कमर चीमा साहब, जो बलोच साहब हैं, ही इज़ रिकमेंडिंग यूएन सैंक्शंस एंड जो इंटरनेशनल नेक्सस है उस पर फोकस करके और वहाँ पे हमें चीज़ों को टैप करना चाहिए। सो डू यू एग्री विद दिस? और रीजनल कोऑपरेशन की भी बात कर रहे हैं बलोच साहब। सो ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं ये मेरी इंटेल तो ये कहती है किसी हद तक शुरू हो चुकी हैं, लेकिन व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन जी? शुड वी कितनी दूर तक हमें इसको स्ट्रेच करना चाहिए इन चीज़ों को? बहुत शुक्रिया राना साहब। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने उठाया है। मैं 2-4 पॉइंट्स में शेयर करना चाहता हूं और आपने जो बात की है इसी को आगे लेके चलता हूं। देखिए, पहली बात ये है कि हमें पाकिस्तान के अंदर तालिबान को डीग्लैमराइज करने की जरूरत है। मुझे याद है कि पिछली हुकूमत जो थी वो कहती थी जनाब इन्होंने जो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। अभी भी हमारे जो एक मिनिस्टर साहब ने कहा कि ताकतें तुम्हारी, इज्जतें हमारी, तो हमने बहुत ज्यादा इनको ग्लैमराइज माजी में किया, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर वो जो एक इनका इंप्रेशन है वो चला गया। इनकी कोई देखे तालिबान की क्या इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है इस्लामिक थियोलॉजी में। आप जामिया अल अज़हर जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, मदीना जाके पढ़ते हैं, कोई बंदा यहाँ पढ़ने नहीं आता। इनकी जीरो, हमें इस चीजों को बताना है दुनिया को और अपने लोगों को भी बताना है। इनका विजन ऑफ स्टेट क्या है, इनका विजन ऑफ स्टेट ही बताने की जरूरत है कि ये किस तरह के लोग हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये जो ग्लैमराइज हमने किया हुआ था इससे बाहर निकलने की जरूरत है और फास्ट ट्रैक पर निकलने की जरूरत है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं और जो जी आर बलोच साहब बात कर रहे हैं, देखिए एक चीज ये हुई है कि जो अमेरिकन के जाने के बाद एक वैक्यूम बन गया था अफगानिस्तान के अंदर, उस वैक्यूम को रीजनल पावर्स ने एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्पेस से फिल करने की कोशिश की है और इस चीज को भूल गए हैं कि अफगानिस्तान लार्जली जो है वो दहशतगर्द जमातों की अमाजगाह है। देखिए, मुत्तकी साहब अमेरिका को और दोहा एग्रीमेंट के अंदर तो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ। बाय द वे, हम भी नॉन नेटो अलाय हैं अमेरिका के, लेकिन हमें ऐसी कोई गारंटी नहीं देते। वो इंडिया जाके भी ये कहते हैं कि हमारी सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हमें वो ऐसी कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। सो हमें जो रीजनल प्लेयर्स हैं, जो जिसकी बात बलोच साहब भी कर रहे थे, उनके ऊपर अगर हम आ जाएं तो हमारे पास ऑलरेडी फ्रेमवर्क मौजूद है। आपको पता है रिसेंटली 2-3 माह पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट आई है अफगान तालिबान के ऊपर कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट हो, अलकायदा हो, तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट हो, मजीद ब्रिगेड ग्रुप हो, टीटीपी हो, सारे के सारे वहां पे बैठे हुए हैं और सारे के सारे वहां पे दहशतगर्द कार्रवाइयां इन्वॉल्व हैं। टीटीपी का अलकायदा के साथ नेक्सस है। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है। अब मुझे ये बताएं, अभी 26 सितंबर में यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइन पे एक क्वाड्राइपार्टाइट मीटिंग हुई है जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान थे और उन्होंने भी यही सिमिलर बात की है कि अफगानिस्तान जो है वहां पे तालिबान, जो टीटीपी, अलकायदा एंड इस्लामिक स्टेट जो है ये इनका एक गठजोड़ है और इनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। अब हमारे पास क्या बात आ जाती है कि हमें ये चीज अपने दोस्तों को कहनी है कि आपने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वैक्यूम को तो फिल किया है, लेकिन सिक्योरिटी के चैलेंजेस तो सिर्फ हमारे लिए हैं। तो अगर आप तालिबान को ये तो कहते हैं कि आपके हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी देंगे किसी ना किसी तरीके, सो हमें इनको बताने की जरूरत है कि थ्रेट सिर्फ हमें है। और मजे की बात बताऊं, यूएन जो इंडिया जो है वो वाहिद मुल्क है जो टीटीपी का नाम नहीं लेता। अभी अगले दिन यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इनके इंडियन एम्बेसडर जो है परमानेंट वहां पे बात कर रहे थे, उन्होंने टीटीपी को दहशतगर्द जमात नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि हमारे पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स भी मौजूद है, क्वाड्राइपार्टाइट कंसेंसस भी मौजूद है। उसमें सिर्फ एक मुल्क इंडिया है जिसका डिफरेंट व्यू है अफगानिस्तान के बारे में। तो मैं समझता हूं कि हमें इसको हाईलाइट करना है और अपने दोस्त ममालिक को कहना है कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंसेंटिव जरूर देखें, लेकिन हमारे सिक्योरिटी चैलेंज को जो आप मानते हैं उसको उस तरह एड्रेस नहीं किया जा रहा जिस तरह हमें एड्रेस करने की जरूरत है। उस सिलसिले में हमें अपने वो देखते हैं कि हम कितना इफेक्ट हो रहे हैं। तकरीबन 4000 हमारा शहीद हो गए, तो मेरा ख्याल है इस पर फोकस करना चाहिए। कमर चीमा साहब, वेरी क्विकली मुझे एक बात बताइएगा कि ये सारी जो एक्सरसाइज है, देखें द रियलिटी इज़ कि जब ये हुकूमत आई थी हमने खुशियाँ भी मनाई थी, ठीक है। सो इस चीज़ को वो एक्नॉलेज नहीं कर रही इस वक्त की अफगान हुकूमत, एंड दे आर लाइक लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। सो अगर इसी तरह चलता है काम और इसी तरह लेके ये लोग चलेंगे काम, तो मिलिटरली ठीक है, हम वी आर डूइंग व्हाट वी कैन और इसमें हम उनको टका के जवाब दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
ये प्रॉक्सी वॉर हमारी तरफ लाना चाहते हैं इंडिया की मदद से। सो इंडिया को भी सबक तो मिल गया हुआ है मेरे ख्याल में। वो समझता है कि प्रॉक्सी वॉर के थ्रू थोड़ा सा शायद उसको माइलेज गेन कर सकता है। इज इट पॉसिबल कि वो समझ जाए और जैसे यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है वहाँ पे अपना केस कंप्लीट करें और उससे कोई फ़र्क पड़ सकता है इनको, इंडिया को भी और अफगानिस्तान को भी? वेरी क्विकली चीमा साहब। जी राणा साहब, इस पे बिल्कुल फर्क पड़ सकता है। मेरा ख्याल है काइनेटिक मेजर्स, नॉन काइनेटिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। पहले इंडिया को स्पेस मिल रही थी नॉन स्टेट एक्टर्स टीटीपी बीएलए को, अब स्टेट भी इन्वॉल्व हो गई है अफगानिस्तान की। तो मुझे लगता है कि जो मैं समझता हूं कि हमने, अनपॉपुलर मेरा व्यू हो सकता है, हमें अफगान बॉर्डर को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ेगा और हर चीज बंद करें और आप देखें उससे क्या आपको रिजल्ट मिलते हैं। हमने इंडिया का बॉर्डर भी तो 80 साल से बंद किया है ना, तो सिक्योरिटी कोई चीज नहीं है। सिक्योरिटी को फोकस करें, इस बॉर्डर को बंद करें, आपको नताइज मिलेंगे। और क्योंकि अब एक एम्बेसी भी खुल गई है अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की, बिल्कुल सही।